दोस्तों, बहुत कम लोग जानते हैं कि लंकेश रावण के अंत के बाद उसकी बहन शूर्पणखा का क्या हश्र हुआ। युद्ध समाप्त हो गया था, राम वनवास से अयोध्या लौट गए थे और लंका में राज सिंहासन पर विभीषण विराजमान हो चुके थे। पूरी लंका एक नए युग में प्रवेश कर चुकी थी, पर एक व्यक्ति थी जो इस परिवर्तन को दिल से स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रावण की मृत्यु ने उसके भीतर एक ऐसी आग जला दी थी जिसका धुआं वर्षों तक शांत नहीं हो सका। उसे लगता था कि न सिर्फ श्री राम बल्कि विभीषण भी रावण के पतन के जिम्मेदार थे। इसी प्रतिशोध ने उसके मन में एक कड़वी प्रतिज्ञा भर दी। वह किसी भी कीमत पर अपने भाई के अपमान और वध का बदला लेगी। लेकिन लंका में अब उसके लिए जगह नहीं बची थी। विभीषण धर्म का पालन कर रहे थे और शूर्पणखा का क्रोध उनके न्यायप्रिय शासन के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए उसने अंधेरे को साथी बनाकर लंका छोड़ने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि वह दक्षिण दिशा की गहरी पर्वतमालाओं में छिपे एक प्राचीन तपोवन की ओर निकल पड़ी। वही स्थान जहां दैत्य गुरु शुक्राचार्य कभी कठोर तप किया करते थे। लोक कथाओं के अनुसार रावण की माता कैकसी और शुक्राचार्य के बीच वर्षों पहले मतभेद हो गए थे, जिसके कारण गुरुदेव ने लंका त्याग दी थी। शूर्पणखा को विश्वास था कि यदि वह उन्हें ढूंढ लेगी तो शायद शुक्राचार्य अपने ज्ञान और तंत्र बल से उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण करने में सहायता करे। और इस तरह शुरू हुई उसकी एक रहस्यमय यात्रा, छल, क्रोध, तप और बदले की भावना से भरी हुई। कहा जाता है कि लंका से निकलने के बाद शूर्पणखा समुद्र पार कर उस विशाल वनभूमि में पहुंची जिसे प्राचीन काल में प्राग्निक क्षेत्र कहा जाता था। वही इलाका जो आज दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। यहीं पहाड़ियों की गोद में बसे एक शांत आश्रम में दैत्याचार्य शुक्र का निवास था। वर्षों पहले उन्होंने युद्ध, राजनीति और राजमहल की कलह से दूर होकर अपना आश्रम बसाया था और अब वे केवल शिष्यों को विद्या और नीति का पाठ पढ़ाते थे। इस क्षेत्र पर कभी शूर्पणखा के कुटुंबियों, मरिच मातुल कुल के योद्धाओं का प्रभाव था। उनके न रहने पर भी शुक्राचार्य अपनी साधना और शिक्षण में लगे रहे, मानो संसार की घटनाएं उनके लिए महत्व ही न रखती हों। शूर्पणखा जब आश्रम पहुंची तो वो क्रोध, पीड़ा और असफलता से भरी हुई थी। उसने गुरुदेव के चरणों में गिरकर अपनी राक्षसी कुल की शक्ति पुनर्जीवित करने और श्री राम से प्रतिशोध लेने की बात कही। उसकी आंखों में धधकती आग ने कई शिष्यों को भयभीत कर दिया, लेकिन शुक्राचार्य केवल शांत चित्त से उसे देखते रहे। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, समय बदल चुका है पुत्री। आज आर्यावर्त के सभी प्रमुख नरेश, चाहे वह किष्किंधा का राजा हो, अयोध्या के अनुज हो या स्वयं लंका का अधिपति, सभी राम के धर्म और मर्यादा के अधीन खड़े हैं। ऐसी स्थिति में उनका विरोध करना आग को पकड़ने जैसा है जिसमें स्वयं का ही विनाश होता है। शुक्राचार्य ने शूर्पणखा की ज्वलंत प्रतिशोध भावना को देखते हुए शांत स्वर में कहा कि आर्य भूमि में अब कोई ऐसा स्थान नहीं बचा जहां उसके इरादे फलित हो सकें। लेकिन उन्होंने एक अलग ही मार्ग सुझाया, एक ऐसा रास्ता जो उसके ताप और शक्ति साधना को नई दिशा दे सकता था। गुरुदेव बोले, उत्तर या दक्षिण में तुम्हें बाधाएं ही मिलेंगी। यदि साधना करनी है तो समुद्र पार उन प्रदेशों में जाओ जहां अभी सभ्यता ने अपना पांव नहीं रखा। वहां लोग अब भी अपने मूल रूप में रहते हैं। कबीले, शिकार, वन जीवन और प्रकृति की कठोर परीक्षा, ऐसी भूमि साधकों की शक्ति को तीक्ष्ण बनाती है। शूर्पणखा के मन में यह विचार असामान्य था, पर उसकी दहकती महत्वाकांक्षा को नई राह मिल गई। शुक्राचार्य ने अपने तप और मंत्र बल से दिशा निर्धारित की और दोनों ने समुद्र पार की कठिन यात्रा प्रारंभ की। लोक कथाओं में वर्णित है कि लंबे अनुष्ठान के बाद वे उस विशाल मरुस्थलीय प्रदेश में पहुंचे जिसे आज अरब क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। उस समय यह भूमि घुमंतू कबीलों, शिकारी समूहों और वन्य जीवन जीने वाले लोगों से भरी थी। मनुष्य वहां न किसी राज्य को जानते थे, न किसी देव धर्म को। वे केवल प्रकृति के संकेतों पर निर्भर रहते, कच्चा मांस खाते, जंगलों में घूमते और पशुओं जैसी सहज प्रवृत्ति से अपना जीवन चलाते थे। उन दूरस्थ इलाकों में बसा समाज हमेशा तनाव और टकराव से घिरा रहता था। संघर्षों की जड़ें सिर्फ दो बातों से निकलती थी, शिकार पर अधिकार और स्त्रियों को लेकर उठने वाली प्रतिस्पर्धा।
उन जनजातियों में विवाह या स्थायी संबंध जैसी कोई अवधारणा अस्तित्व ही नहीं रखती थी। शक्ति और प्रभुत्व रखने वाला पुरुष ही किसी स्त्री के साथ रहने का अधिकार समझा जाता था। कबीले के नियम भी कठोर थे। जनजाति की सभी महिलाएं पहले मुखिया के संरक्षण में मानी जाती थीं, और जब भी सरदार किसी नई स्त्री को अपने लिए चुन लेता, उसकी पहले वाली साथी स्वतः ही किसी दूसरे योद्धा या पुरुष के साथ रहने लगती। इस तरह वहां संबंध शक्ति, सामर्थ्य और सत्ता के अनुसार लगातार बदलते रहते थे। दैत्य लोक में शुक्राचार्य की पहचान उसी गुरु के रूप में थी जो छाया और रहस्यमय शक्तियों का मार्ग दिखाते थे। उन्हें हमेशा ऐसे आचार्य माना गया जो असंतुलन, विद्रोह और अनदेखी शक्तियों का पक्ष लेते थे। इसलिए जब लंका की राजकुमारी शूर्पणखा उनके आश्रय में पहुंची, तो ये कोई असामान्य बात नहीं थी कि उन्होंने तुरंत उसकी सहायता की। नाक कटने की घटना के बाद शूर्पणखा ने दुनिया के सामने अपना चेहरा ढक लेने की आदत बना ली थी। फिर भी उसके व्यक्तित्व में एक विचित्र आकर्षण बना रहा। उसकी असुर वंश की मायावी शक्तियां उसे किसी भी स्वरूप में ढलने का सामर्थ्य देती थीं। वो जब चाहे अपनी आकृति, रूप, आकार और सौंदर्य को बदल सकती थी। इसलिए उसे देख पाना अक्सर एक भ्रम सा महसूस होता था। बहुत प्राचीन काल में मनुष्य अभी सभ्य नहीं हुए थे। वे घने वनों में पशुओं की भांति घूमते थे और उनका जीवन केवल मूल प्रवृत्तियों पर आधारित था। पेट भरने की जरूरत पड़ती तो किसी जानवर का पीछा कर उसे मारकर उसी समय खा लेते, और किसी स्त्री को देखते ही मन में उत्पन्न होने वाले आवेग को ही अपना अधिकार मानते। उसी आदिम युग में, जब दुनिया अभी आध्यात्मिकता के प्रकाश से अनजान थी, शुक्राचार्य ने शूर्पणखा के साथ मिलकर पहली बार शिव तत्व की स्थापना का प्रयास किया। वे एक ऐसे रूप की कल्पना कर रहे थे जो साधारण मनुष्यों से परे विराट शक्ति का प्रतीक हो, और वही रूप आगे चलकर शिव आराधना का केंद्र बना। शूर्पणखा उनके समीप बैठती जरूर थी, पर उसका मन कहीं और भटकता रहता। श्रद्धा की गहराई उसके भीतर नहीं थी। वह केवल मंत्रों को दोहराती रहती, जैसे किसी अनिवार्य कर्म को निभा रही हो। कुछ समय बीतने पर उस इलाके से एक क्रूर और शक्तिशाली जनजाति का दल गुजरा। उस जनजाति का स्वामी एक असाधारण रूप से विशाल और अपार बल वाला मनुष्य था। नाम था आदमक। उसकी शक्ति का अंदाजा इसी से लगाया जाता था कि वो बड़े से बड़ा जंगली पशु भी नंगे हाथों परास्त कर देता। उसकी जनजाति का हर सदस्य उसी का आदेश मानता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसके स्वभाव में छिपी थी। वह वस्त्र धारण से अनभिज्ञ था और किसी स्त्री को देखते ही वासनापूर्ण जुनून में डूब जाता, जब तक कि उसे अपने नियंत्रण में न ले ले। एक दिन उसके कुछ योद्धा जंगल की गश्त में निकले थे। उन्होंने दूर से देखा कि एक वृद्ध ऋषि अग्निकुंड के सामने किसी अनुष्ठान में लीन था, और उसके निकट एक स्त्री बैठी थी जिसने अपना चेहरा कपड़े से ढक रखा था। उसका रहस्यमय रूप देखकर वे समझ गए कि वह सामान्य स्त्री नहीं। उनके मन में लालसा जागी। अगर यह स्त्री आदमक के हाथ लग जाए तो उसके बाद उनकी बारी भी आएगी, जैसा उस कबीले की प्रथा थी। स्वार्थ और वासना के मद में चूर होकर वे उस स्त्री को जबरन उठा ले गए और अपने प्रमुख के शिविर में पहुंचा दिया। आदमक ने उसे देखते ही अपना इरादा स्पष्ट कर दिया, परंतु वह स्त्री कोई साधारण नारी नहीं थी। वह शूर्पणखा थी, और उसे पुरुषों की कमजोरी व उनके स्वभाव की गहराई से समझ थी। वह जानती थी कि बलवान को पराजित करने का मार्ग बल नहीं, बल्कि चातुर्य होता है। उसने आदमक के किसी भी कदम से पहले स्वयं को रोक लिया और शुक्राचार्य की ओर मुड़कर अनुमति मांगने का नाटक किया, क्योंकि वह अच्छे से समझती थी कि स्थिति को अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जाता है। शूर्पणखा को साथ लेकर आए जनजाति प्रमुख के प्रस्ताव पर शुक्राचार्य ने कुछ देर तक गहन विचार किया। अंततः उन्होंने इस संबंध, या यूं कहें गठबंधन, को स्वीकार कर लिया, पर बिना शर्तों के नहीं। उन्होंने आदमक के सामने दो कठोर नियम रखे। पहली शर्त यह थी कि विवाह के बाद आदमक को शूर्पणखा पर हुए अत्याचार का प्रतिशोध लेना होगा। इसके लिए उसे उन राजपुरुषों, अयोध्या के राम, किष्किंधा के सुग्रीव तथा उनके वीर साथियों हनुमान और अंगद का अंत करना पड़ेगा। दूसरी शर्त यह थी कि यदि कभी आदमक की अन्य स्त्रियों के कारण शूर्पणखा उससे दूर हो जाए, तो उसके प्रतिदान में तीनों समृद्ध प्रदेशों लंका, किष्किंधा और अयोध्या
कि सारी संपदा शूर्पणखा को सौंप दी जाएगी। इन दोनों शर्तों का साक्ष्य एक पवित्र ताम्रपत्र पर अंकित कराया गया और जनजाति की परंपरा के अनुसार विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के उपरांत जब आदमक ने अपनी नई पत्नी का घूंघट हटाया तो उसके चेहरे पर नाक का न होना देखकर वो चौंक गया और कुछ कदम पीछे हट गया। शूर्पणखा ने आंसुओं में अपनी दुख भरी कहानी बताई, कैसे उसके साथ अपमान हुआ, कैसे उसका सौंदर्य छीन लिया गया। आदमक के भीतर दया और क्रोध दोनों उमड़ पड़े और उसने प्रतिज्ञा की कि वह इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। लेकिन यह रहस्य उसने किसी से साझा नहीं किया। उसे भय था कि यदि लोग यह जान गए कि उसकी पत्नी का चेहरा घायल है तो कबीले की परंपराओं के अनुसार इसे अपशकुन माना जाएगा और उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंच सकता है। इसलिए उसने शूर्पणखा के लिए एक नया नाम गढ़ दिया, होवा, और जनजाति में यह घोषणा कर दी कि होवा का चेहरा देख लेना किसी भी योद्धा के लिए मृत्यु का संकेत है। ये कथा फैलते ही लोग उससे भय और सम्मान दोनों से दूर रहने लगे। शुक्राचार्य ने भी इस भ्रम को बनाए रखने में पूरा सहयोग दिया। समय के प्रवाह में आदमक और होवा की संतानों ने 3 अलग अलग दिशाओं में फैलकर अनेक नए समुदायों को जन्म दिया। पीढ़ियां बीतते बीतते ये समुदाय अपनी मान्यताओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली के आधार पर अलग अलग समूहों में बंट गए। धीरे धीरे इन सबका इतिहास इतना धुंधला पड़ गया कि लोग यह तय ही न कर पाए कि कौन सा कुल किस दिशा से आया था। इन कबीलाई वंशों में रखजार, सुमारिन और अल्हान नामक 3 प्रमुख परंपराएं विकसित हुईं। यह माना जाता था कि आदमक के अनुयायी इन 3 वंश रेखाओं में विभाजित होकर अलग अलग प्रदेशों में फैल गए। रखजार समुदाय की स्त्रियां अपने चेहरे को ढकने वाले एक विशेष वस्त्र सलवा का उपयोग करती थीं। उनकी प्राचीन कथाओं के अनुसार यह परंपरा एक ऐसी स्त्री की स्मृति में जन्मी थी जिसके चेहरे पर गहरा घाव था, जिसे वह बाहरी दुनिया से छिपाना चाहती थी। समय के साथ यह एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया जो अब उनके सम्मान और विवेक का चिन्ह माना जाता है, न कि किसी दोष का संकेत। सुमारिन जनजाति में विवाह को एक लिखित प्रतिज्ञा पत्र के रूप में स्वीकार किया जाता था। इस प्रतिज्ञा में दोनों पक्ष अपनी शर्तें, अधिकार और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से दर्ज करते। यदि विवाह टूटता तो पुरुष द्वारा स्त्री को पूर्व निर्धारित सहायता धन प्रदान किया जाता ताकि उसका भविष्य सुरक्षित रहे। ये प्रथा उन्हें अन्य जनजातियों से अलग करती थी। अल्हान समूह ये विश्वास रखता था कि आदमक और होवा ने उत्तर दिशा में बसकर एक महान नगर की स्थापना की थी और वे स्वयं को उनके वंशज कहते थे। हालांकि इतिहासकार और विद्वान इस दावे को मिथक मानते हैं, फिर भी उनके भीतर इस कथा का सांस्कृतिक महत्व जीवित है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि आपको इसका कोई भी हिस्सा पसंद आया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।